हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है टैकलिंग टेक्स डाउन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट्स इंथुजियास्टिक मिसयूज ऑफ इट्स स्प्यूरियस पावर्स। कह रहा है कि जो केंद्र सरकार है, जो कि बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ अपनी जो फॉल्स पावर है, जो फेक पावर है, स्प्यूरियस मतलब जो भ्रामक उसकी शक्तियां हैं, उसका मिसयूज कर रही है। किस लिए मिसयूज कर रही है? टू सेंसर लॉफुल स्पीच ऑनलाइन। जो ऑनलाइन लोग कानूनी रूप से जो स्पीच बोलते हैं या फिर कमेंट करते हैं, उनको रोकने के लिए। इज एन अलार्मिंग, ये काफ़ी ज़्यादा चिंतित, एंड एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग, और बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला थ्रेट, खतरा है टू इंडियाज डेमोक्रेसी, भारत की डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, विद अमेंडमेंट्स टू द आईटी रूल्स 2021। कह रहा है कि आईटी रूल्स 2021 के जितने भी रूल्स थे उसमें बदलाव के साथ, विच आर देमसेल्फ ऑन शेकी कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड। कह रहा है कि ये जो आईटी रूल 2021 है, जो कि खुद में ही काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर फाउंडेशन है इनकी, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड में बने हुए हैं। The government has successfully pressured Meta and X to take down content within 3 hours timeline। कह रहा है कि गवर्नमेंट ने एक तरीके से सफलता पाई है मेटा को, जो कि फेसबुक है, एक्स जो कि ट्विटर है, इनको प्रेशर में लाने में, कि जैसे ही ये बोलें उसके 3 घंटे के अंदर इन्हें अपने वेबसाइट से इस कंटेंट को हटाना होगा जो गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेगी। मतलब इनको अगर गवर्नमेंट बोलती है कि फला फला आदमी का ये आपको कंटेंट हटाना है, तो इनको 3 घंटे के अंदर हटाना होगा। दैट लीव लिटिल टाइम टू पुश बैक। कह रहा है कि ये इतना कम समय है कि इससे बहुत ही कम समय मिल रहा है, चाहे वो मेटा हो गया चाहे ट्विटर हो गया, कि वो किसी तरीके की प्रतिक्रिया दे सके। लेस्ट दे लूज सेफ हार्बर प्रोटेक्शन एंड बी ड्रैग इनटू कोर्ट और वर्ड्स। कह रहा है कि अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो इनको जो प्रोटेक्शन सरकार दे रही है, सेफ हार्बर मतलब इनके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होती। अगर इनसे कोई गलती हो जाती है, सरकार इनको लगातार प्रोटेक्शन देती है, चाहे वो मेटा हो गया चाहे वो ट्विटर हो गया, वो इनसे खींच लेगी और वो उनको कोर्ट में खींचेगी। और उससे भी ज़्यादा बुरा क्या होगा, उससे भी ज़्यादा वर्ड्स क्या होगा, हैव देयर एम्प्लॉयज फेस पर्सनल क्रिमिनल लाइबिलिटी, कि इनके जो एम्प्लॉयज हैं, जो कि मेटा और ट्विटर में काम कर रहे हैं, उनको एक तरीके से कानूनी अकाउंटेबिलिटी को झेलना होगा, लाइबिलिटी को झेलना होगा। अंडर द कवर ऑफ फाइटिंग एआई जनरेटेड कंटेंट। कह रहा है कि सरकार जो है वो एक तरीके से छुपी हुई है। वो ये कह रही है कि हम जो एआई जनरेटेड कंटेंट है, जो एआई से कंटेंट पैदा हो रहे हैं, हम उसके खिलाफ लड़ने के लिए इस कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑल स्पीच इज बीइंग सब्जेक्टेड टू अ डेस्पोटिक रिजीम। डेस्पोटिक रिजीम का मतलब होता है जो एक तरीके से डिक्टोरियल होता है, तानाशाह वाला राज्य होता है, शासन होता है। कह रहा है जितनी भी स्पीच है, जितनी भी आवाज़ें हैं, एक तरीके से अधीन हो गई हैं इस तानाशाही रिजीम के। वेयर द स्टेट कैन साइलेंस स्पीच एट विल, जहाँ पे सरकार अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी आवाज़ को दबा सकती है। डिस्ट्रॉइंग द प्रॉमिस ऑफ द इंटरनेट। कह रहा है कि इसी के साथ साथ सरकार इंटरनेट के उस प्रॉमिस को डिस्ट्रॉय कर रही है, विच हैज इमर्ज एज एन इंपॉर्टेंट अल्टरनेटिव वॉइस टू एक्सप्रेस एवरीडे कंसर्न, जो कि एक तरीके से उपज हुई थी, जिसकी एमर्ज हुआ था एक अलग तरीके का अल्टरनेटिव वॉइस प्लेटफॉर्म था, जहां पे लोग अपनी हर दिन की जो समस्याएं थी, जो उनके कंसर्न्स थे, उनकी चिंताएं थी, वो उसको एक्सप्रेस कर सकते थे। मगर अब क्या कर रहा है, ऐसा राइटर कह रहा है कि सरकार ने इस चीज़ के ऊपर एक तरीके से ये जो पूरी प्रणाली थी, ये पूरा जो सिस्टम था, इसको ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। विसरल का मतलब होता है इनवर्ड, जो अंदरूनी आवाज़ होती है। हार्ड हिटिंग का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल डायरेक्ट आवाज़ होती है। कह रहा है कि जो विसरल हार्ड हिटिंग एक्सप्रेशन है इंडिपेंडेंट वॉइसेस के, इंडिपेंडेंट वॉइसेस कौन, जो सरकार से अलग है, वो अपोजिशन पार्टी भी हो सकती है, वो आम जनता भी हो सकती है जो कि नाराज़ है। तो कह रहा है कि जो उनकी आवाज़ होती है, जो उनके पावरफुल एक्सप्रेशन होते हैं, जो वो कहते हैं, वो इंडिपेंडेंट वॉइसेस आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ सोसाइटी। वो समाज का अभिन्न हिस्सा है, मतलब वो एक समाज का अभिन्न हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट है। लेड बाई फ्री आइडियाज एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और ऐसे समाज का अभिन्न हिस्सा है जो कि फ्री विचारों से चलती है और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से चलती है। मतलब एक ऐसे ही डेमोक्रेटिक सिस्टम का पार्ट है जो कि उसके रिप्रेजेंटेटिव, लोगों की जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसको दर्शाते हैं। वेपनाइजिंग सेक्शन 969A and 73B of the IT Act 2000 to take down such content। कह रहा है कि
सरकार ने जो सेक्शन 69A और 79(3)B जो IT एक्ट 2000 है उसको एक तरीके से हथियार बना लिया है ताकि इस तरीके के कंटेंट को वो टेक डाउन कर सकें, हटा सकें। एंड अकाउंट्स होलसेल, और जो बहुत सारे अकाउंट्स हैं, मतलब अगर 500 अकाउंट्स है तो एक साल उनको हटा दिया जाता है। डिस्टॉर्ट द पब्लिक कन्वर्सेशन, जो लोगों की बातचीत है उसको डिस्टॉर्ट कर दिया जाता है, मतलब तोड़ मरोड़ के एकदम अलग तरीके का बना दिया जाता है। इन अ वे, इस तरीके से दैट बेनिफिट द रूलिंग पार्टी, जो कि रूलिंग पार्टी है उसको बेनिफिट दे। विद स्कांट रिगार्ड फॉर द फ्रीडम्स ऑफ ऑडियंसेस एंड लिवलीहुड्स ऑफ क्रिएटर्स। स्कांट का मतलब होता है, स्कांट रिगार्ड का मतलब है कि बहुत ही कम ध्यान देते हुए, कि बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं लोगों की आज़ादी के ऊपर, और जो क्रिएटर्स हैं जो उन चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं उनकी जीविका के ऊपर भी वो ध्यान नहीं देते हैं। चुपचाप, मतलब उनको ख़राब लगता है, अगर उनके हिसाब से नहीं होता है तो वो उस अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं या फिर उसके कंटेंट को ब्लॉक करवा देते हैं। ऑफन इंटायर अकाउंट्स ऑफ द अपोजिशंस आर डिलीटेड, कह रहा है कि अक्सर जो अपोजिशन के जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं। सिंस दिस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सेंसरशिप, कह रहा है कि ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा ढांचा है सेंसरशिप का, हैज़ बीन बिल्ट ब्रिक बाय ब्रिक, वो एक एक गलत तरीके से ईंटें रख रख के बनाया गया। जितना भी ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरीके से वो कंपेयर कर रहा है कि हर गलत कानून को, हर गलत तरीके से इसको बनाया गया है। विदाउट एनी मॉरल कंपंक्शंस का मतलब होता है हेजिटेशन, बिना किसी नैतिक हिचकिचाहट के, ऑन द पाथ डाउन विच दे लीड, जिस रास्ते में वो हमको ले जा रहे हैं। मतलब ये जो काम कर रहे हैं सेंसर करने का, पूरा जो उन्होंने सिस्टम बना रखा है कि लोगों की आवाज़ को दबाने का, इनको इस चीज़ में कोई भी हिचकिचाहट भी नहीं होती है जिस रास्ते में ये सबको ले जा रहे हैं। टेक डाउन्स ऑफ इंडिपेंडेंट मीडिया आउटलेट्स, आउटलेट्स का मतलब होता है जितनी भी एजेंसी हैं, जो भी मीडिया एजेंसी है। कह रहा है कि जो इंडिपेंडेंट मीडिया आउटलेट्स हैं जो सरकार के प्रभाव में नहीं है उसको हटाना। एंड क्रिटिकल कमेंटेटर्स हैव ग्रोन, और जो सरकार की निंदा कर रहे हैं, जो कमेंटेटर्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, जो सरकार की निंदा कर रहे हैं, वो बहुत तेज़ी से उनको उनके अकाउंट को हटाने का काम चल रहा है। बहुत तेज़ी से ये सब चीज़ें बढ़ गई हैं। सम हैव बीन रिवर्स, कह रहा है कि कुछ मामलों में उनके अकाउंट्स हो गए या फिर उनके कंटेंट जो है वो लौटा दिए जाते हैं एट द कॉस्ट ऑफ रिवीलिंग देयर आइडेंटिटी, मगर उसकी कॉस्ट ये होती है कि उनको अपनी आइडेंटिटी जो है वो रिवील करनी होती है, बताना होता है कि वो आखिर कौन थे जिन्होंने ऐसा किया। द गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू एंजॉय दीज पावर्स अंडर अ वेल ऑफ सीक्रेसी, कह रहा है कि सरकार जो है लगातार इन ताकतों का इस्तेमाल कर रही है अपने फ़ायदे के लिए, एंजॉय कर रही है इसको, और साथ ही साथ ये जो गोपनीयता वाली बात है कि ये मामला सीक्रेट रहना चाहिए, इसके आड़ में, मतलब वेल का मतलब होता है घूंघट, मतलब इसके पीछे ये सब इस पावरों का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। पब्लिशिंग नो मीनिंगफुल डेटा, और ये कोई किसी तरीके का डेटा जो है पब्लिक सामने नहीं लाते हैं। ऑन हाउ हिट्स होल्ड ऑन डिस्कोर्स हैज टाइटन, कि किस तरीके से इन्होंने जो ऑनलाइन लोगों के बीच में बातचीत होती है, डिस्कोर्स का मतलब होता है कम्युनिकेशन, जो वो आपस में बातचीत करते हैं या कन्वर्स करते हैं, किस तरीके से उन्होंने इन सब चीज़ों के ऊपर रोक लगा दी है, रूल्स के ऊपर टाइट कर दिया है। ये इस तरीके के जो डेटा है वो पब्लिकली पब्लिश नहीं करते हैं। By opening up the so-called सहयोग पोर्टल टू पुलिस ऑफिशियल्स अराउंड द कंट्री, कह रहा है कि सरकार ने जो सहयोग पोर्टल की स्टार्टिंग करी है, लॉन्च किया है पुलिस ऑफिशियल्स के लिए पूरे देश में। रिक्वेस्ट अंडर सेक्शन 7393B हैव बीन सुपरचार्ज, कह रहा है कि जो रिक्वेस्ट सेक्शन 73 कानून के अंदर की जाती है उसको और ज़्यादा ताकत दे दी है, एम्पलीफाई कर दिया है। सुपरचार्ज मतलब और ज़्यादा ताकत दे दी है, उसको ज़्यादा एक तरीके से मजबूत कर दिया है। एज अ सेंसोरियल रबर स्टैम्प, और इस सेक्शन को एक रबर स्टैम्प की तरह उन्होंने उसको बना दिया है कि जब भी किसी चीज़ को अगर उनको सेंसर करना है, रोकना है या फिर किसी कंटेंट को हटाना है तो एक तरीके से इसको रबर स्टैम्प की तरह ये यूज़ करेंगे। दैट द IT एक्ट सिंपली डजंट गिव देम, और इस तरीके का जो पावर है वो खुद भी IT एक्ट इनको नहीं देती है। द क्लियर सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट, कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का पहले का एग्जाम्पल है, प्रेसिडेंट मतलब जो प्रीवियस एग्जाम्पल है, आउटलाइन ये दर्शाता है व्हाट एक्चुअल नॉलेज, कि क्या एक्चुअल नॉलेज है ऑफ इलीगैलिटी ऑनलाइन कॉन्स्टिट्यूट्स फॉर, कि जो ऑनलाइन कंटेंट इलीगल है उसकी क्या एक तरीके से परफेक्ट परिभाषा है, ये सुप्रीम कोर्ट पहले बता चुका है, जिसको हम
टेक डाउन कर सकते हैं, हैज़ बीन रिड्यूस टू अ मॉकरी। मगर इस बात को भी सरकार ने एक तरीके से मजाक बनाकर रख दिया है। मतलब वो इस चीज़ को चेक ही नहीं करता है कि कौन सा जो ऑनलाइन कंटेंट है वो इलीगल है या लीगल है। वो अपनी मर्जी से इन पावर्स का यूज़ करके उनको रोक देती है। The Karnataka High Court has even brushed aside binding court precedent. Brush aside का मतलब होता है कि किसी चीज़ को इग्नोर कर देना। कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी इग्नोर कर दिया है जो जो कोर्ट का एग्जाम्पल है पहले वाला, उसको किसके अंदर, श्रेया सिंघल और जो यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ उसके अंदर इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है या फिर जो उन्होंने डिसीजन लिया था उसको इग्नोर कर दिया है। Even as government has not dared to formalize the power that it is exercising by passing a law in parliament. कह रहा है कि इवन गवर्नमेंट जो है वो इतनी हिम्मत नहीं दिखा रही है कि जिन पावर को वो एक्सरसाइज कर रही है, यूज़ कर रही है, कि उसको फॉर्मलाइज कर दिया जाए, लीगलाइज कर दिया जाए पार्लियामेंट में कानून पास करके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैव फेल्ड मिजरेबली। कह रहा है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो बुरी तरीके से फेल हुए हैं, पुअरली तरीके से फेल हुए हैं इन एक्टिंग एज अ चेक इन, रोकने में दिस ऑन गोइंग रैम्पेंट, जो बहुत ज़्यादा वायलेंटली तरीके से पावर के लिए जाया जा रहा है कि ऑनलाइन स्पीचेस को कंट्रोल किया जाए। इन चीज़ों को रोकने में बहुत बुरी तरीके से ये जो मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फेसबुक हो या फिर ट्विटर हो, ये बहुत बुरी तरीके से फेल हुए हैं। हैव इंस्टेंट चूजन द पीस ऑफ माइंड दैट कम्स विद ऑटोमेटिकली प्रोसेसिंग टेक डाउन नोटिसेस। कह रहा कि इसके बजाय इन्होंने एक ऐसा रास्ता चुन लिया है जो इनके लिए सरदर्दी नहीं है। इनको लगता है कि अब ये इन सब कौन सरकार से लड़े, तो इन्होंने एक रास्ता चुन लिया है। इसका मतलब यही है कि कोई भी इनके पास सरकार की तरफ से नोटिस आती है, ये बिल्कुल भी चेक नहीं करते कि वो नोटिस सही है या गलत है। ये उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और जो भी कंटेंट सरकार कहती है हटाने में या उस अकाउंट को हटाने में, वो टेक डाउन कर देते हैं। एक्स कंटिन्यूज टू रेजिस्ट द सहयोग पोर्टल। कह रहा है कि एक्स जो कि फॉर्मली ट्विटर था, वो सहयोग पोर्टल का लगातार रेजिस्ट कर रहा है, उसको रोक रहा है, एक तरीके से अपोज कर रहा है, बट फेसेस प्रेशर फ्रॉम प्रोसीडिंग्स इन द कर्नाटक एंड दिल्ली हाई कोर्ट। लेकिन उसे प्रोसीडिंग्स का सामना करना पड़ रहा है कर्नाटक और दिल्ली हाई कोर्ट्स में। द पॉलिटिकल एलाइट मस्ट पॉन्डर मतलब होता है विचार करना, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट्स कैंपेन अगेंस्ट ऑनलाइन स्पीच। कह रहा है कि जितने भी ये पॉलिटिकल एलाइट लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं समाज के, उनको ये विचार करना चाहिए कि ये जो ऑनलाइन की स्पीच के खिलाफ वो कैंपेन चला रहे हैं उसके परिणाम के ऊपर, कॉन्सिक्वेंसेज मतलब जितने भी परिणाम हैं उसके ऊपर इनको विचार करना चाहिए। अपोजिशन रूल स्टेट। कह रहा है कि जो अपोजिशन रूल स्टेट है, जहाँ पे मान लो बीजेपी नहीं है, किसी और पार्टी की सरकार है, हैव क्विकली लेफ्ट का मतलब होता है जंप करना, है ना, जंप, कि बहुत तेजी से इन्होंने टू लेवरेज द सहयोग पोर्टल पावर, कि जो सहयोग पोर्टल पावर की ताकतें हैं उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश इन्होंने बहुत तेज़ी से करी है। मतलब जो अपोजिशन पार्टी है जिनको विरोध करना चाहिए सरकार का, वो अपने ही स्टेट में उसका मिसयूज़ कर रहा है। A future government run by today's opposition will likely play by the same sordid rules. Sordid rules का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खराब रूल, डर्टी रूल्स। कह रहा है कि जो फ्यूचर की गवर्नमेंट है, भविष्य की गवर्नमेंट है, वो आज की अपोजिशन की गवर्नमेंट अपोजिशन ही होगी। कल आज जो अपोजिशन में बैठ रहा है वही कल की गवर्नमेंट होगी, और वो जब आएंगे तो वो इन्हीं घिनौने रूल्स के साथ खेलते रहेंगे, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते रहेंगे। समझ में आया? Visceral, hard-hitting expression of independent voices are an integral part of a society led by free ideals and representative democracy. ये मीनिंग बताया था मैंने। कह रहा है which of the following statement will contradict the above statement. कौन से ये स्टेटमेंट है जो कि उसका खंडन करेंगे इस स्टेटमेंट का। रोबस्ट क्रिटिसिज्म। कह रहा है कि मजबूती से जो क्रिटिसिज्म होता है, आलोचना होती है। एंड इंडिपेंडेंट कमेंट्री, और लोग आज़ादी के साथ सरकार के ऊपर कमेंट करते हैं। आर एसेंशियल पिलर्स, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत और ज़रूरी पिलर्स हैं। दैट स्ट्रेंथन, जो कि मजबूत करते हैं फाउंडेशन ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, मतलब एक तरीके से डेमोक्रेसी को मजबूत करते हैं। बिल्कुल सही बात है, यही बात कह रहा है। तो कॉन्ट्राडिक्ट बताना ना, तो ये तो आंसर नहीं होगा। फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिमेन स्टेबल, अगर किसी डेमोक्रेसी को स्टेबल रहना है एंड कॉम्पिटिटिव, और लगातार कॉम्पिटिटिव रहना है, द स्टेट मस्ट इंश्योर, तो गवर्नमेंट को ये सुनिश्चित करना होगा दैट ऑनलाइन डिस्कोर्स, की जो ऑनलाइन जितनी भी बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, रिमेन्स बेनाइन, वो बहुत ज़्यादा हानिकारक ना हो। बेनाइन मतलब जो हानिकारक ना हो।
एंड अवॉइड्स एड्रेसिंग प्रोवोकेटिव पॉलिटिकल कंसर्न, और जितनी भी भड़काऊ वाली राजनीति की जितनी भी बातें हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हार्ड हिटिंग एक्सप्रेशन की बात हुई है कि जो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हो, पावरफुल हो, वो एक तरीके से सोसाइटी के लिए ज़रूरी है कि ये ऐसी बातें हों, तभी जो हमारी जो डेमोक्रेसी है वो सेफ रहेगी। तो बी जो है वो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। यहाँ पे ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा हमको उत्तेजित नहीं होना चाहिए। The unbridled expression of alternative voices on the internet is a primary cause of systematic instability and should be governed by strict state oversight. अनब्रिंडल्ड का मतलब है अनलिमिटेड, कि जो लगातार जो बहुत सी अल्टरनेटिव वॉइसेस हैं इंटरनेट में, ये एक तरीके से प्राइमरी कॉज है कि सिस्टम में इतनी ज़्यादा इनस्टेबिलिटी है और सरकार को इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कड़ी नज़र रखनी चाहिए। तो अब जो फ्रीडम वाली बात थी वो ख़त्म हो गई, तो ये एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो बी और सी जो है वो आंसर होना चाहिए, तो ओनली बी एंड सी। ठीक है। आइडेंटिफाई द टेंस एंड वॉइस यूज इन द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज। ये तो बहुत आसान है। इज बीइंग सब्जेक्टेड क्या होना चाहिए भाई? इज बीइंग लगा हुआ है, बीइंग लगा हुआ है तो ये कॉन्टिन्यूस बता रहा है, कॉन्टिन्यूस सेंस दे रहा है ना एक्टिव पैसिव वॉइस में, बीइंग यूज करते हैं हम लोग। और इज लगा हुआ है क्या है? प्रेजेंट है, इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा। इज बीइंग प्लस सब्जेक्टेड लगा हुआ है, इसका मतलब पैसिव फॉर्म है, तो क्या होना चाहिए? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पैसिव होना चाहिए। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। Which of the following statements regarding the current online censorship landscape can be true according to the passage? इन तीनों जो ये सेंटेंस दिए हुए हैं, ये कौन कौन सब ट्रू हैं पैसेज के अनुसार? द सहयोग पोर्टल हैज एम्पावर्ड पुलिस ऑफिशियल नेशन वाइड टू इशू टेक डाउन रिक्वेस्ट दैट एक्सीड द लीगल अथॉरिटी प्रोवाइडेड बाय द आईटी एक्ट। एकदम सही है कि जो सहयोग पोर्टल उसने एक तरीके से पुलिस को पूरे देश में ताकत दी है कि वो टेक डाउन की रिक्वेस्ट को इशू कर सकती है, और आईटी एक्ट के अंतर्गत जितनी भी पावर है वो ये पावर जो है वो एक्सीड करती है, मतलब बढ़ जाती है। तो बिल्कुल सही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक मेटा एंड एक्स हैव एक्टेड एज अ रोबस्ट चेक अगेंस्ट द गवर्नमेंट अटेम्प्ट्स टू साइलेंस अपोजिशन वॉइसेस। नहीं, कह रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि मेटा और एक्स है, इन्होंने काफ़ी मजबूती के साथ जो गवर्नमेंट का कदम है उसका एक तरीके से विरोध किया है। नहीं, द गवर्नमेंट हैज़ फॉर्मलाइज इट्स करेंट सेंसरशिप पावर। कह रहा है कि गवर्नमेंट ने लीगलाइज्ड कर दी है जो वो सेंसरशिप पावर यूज़ कर रही है बाई पासिंग अ डेफिनेटिव एंड ट्रांसपेरेंट लॉ थ्रू अ फुल वोट इन पार्लियामेंट। नहीं, तो ये क्या होगा? सिर्फ ए जो है वो करेक्ट है। What grammatical function does the phrase build brick by brick serve in the following sentence from the passage? किस तरीके का ग्रामेटिकल फंक्शन ये अदा कर रहा है, ये जो बिल्ड ब्रिक बाय ब्रिक है? देखते हैं। सिंस दिस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सेंसरशिप हैज बीन बिल्ड, ठीक है, ये क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई। ब्रिक बाय ब्रिक ये क्या है? विदाउट एनी मॉरल कंपंक्शंस। एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, या प्रीपोजिशनल फ्रेज है? प्रीपोजिशनल फ्रेज एक्टिंग एज द सब्जेक्ट ऑफ द क्लॉज, क्या ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है? नहीं। नाउन फ्रेज फंक्शनिंग एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है? नहीं, ऑब्जेक्ट की तरह भी काम नहीं कर रहा है। क्या ये वर्ब की ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है? नहीं। एडवर्बियल फ्रेज, क्या ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है? देखो, हैज बीन बिल्ट, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ये किस तरीके से बनाया जा रहा है? किस तरीके से ये काम हो रहा है? वर्ब किस तरीके से हो रही है? किस चीज को मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। इसका मतलब वर्ब किस तरीके से हो रही है? एक एक छोटी छोटी ईंटें लगाकर, किसके? जो भी है, जो बात हुई थी यहाँ पर। तो ब्रिक बाय ब्रिक जो है वो एडवर्बियल फ्रेज की तरह काम कर रहा है। तो बी आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी ऑथर्स स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल टोन? कह रहा है कि पैसेज की जो ओवरऑल टोन है, तो इन दोनों में से कौन सी ऑथर का स्टेटमेंट हो सकता है? The expansion of censorship infrastructure is an alarming threat that destroys the promise of the internet as an alternative voice। एकदम सही कि ये जो सेंसरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर जो ढांचा फैलता जा रहा है, ये एक तरीके से चिंता की बात है, जो कि इंटरनेट के उस प्रॉमिस को खराब कर देता है जो लोगों को अल्टरनेटिव वॉइस का प्लेटफॉर्म देते हैं। ठीक है। बोथ करेंट एंड फ्यूचर गवर्नमेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर पॉलिटिकल एफिलिएशन, कह रहा है कि चाहे वो आज की सरकार हो चाहे वो कल की सरकार हो, ये डिपेंड नहीं करता है कि उनका पॉलिटिकल झुकाव किधर है, आर लाइकली टू एक्सप्लॉयट दी सॉर्डेड रूल्स ऑफ ऑनलाइन कंट्रोल। वो कल को क्या होगा, जब किसी भी सरकार आएगी, वो इन जो खराब रूल्स हैं इनका एक्सप्लॉयट करने को, उनको अपने फायदे के लिए यूज़ करने के लिए सोचेगी। तो ये भी एकदम सही है। तो ए जो बी है ये टोन है करेक्ट। ठीक है, ये आज का क्लोज टेस्ट है। ठीक है,
एक बार पढ़ के देखो समझ में आ रहा है कि नहीं। थोड़ा लेंदी है तो पढ़ते हुए कर लेते हैं। When I was 14, I had to start a new school. I wasn't great at starting new schools, even though I had done so quite a few times. Once for my dad's work, once because I wasn't fitting it in at my primary school, and once because my parents didn't like the teacher. कह रहा है कि जब मैं 14 साल का था तब मुझे बार बार नए स्कूल में एक तरीके से जाना पड़ता था, वहाँ स्टार्ट करनी पड़ती थी चीज़ों को, और कह रहा था कि वो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, जबकि उसने कई बार ये सब चीज़ की है। एक बार उसके फादर का कोई काम होगा, वर्क होगा, उसकी वजह से उसको स्कूल चेंज करना पड़ा। दूसरी बार क्या था कि वो उस प्राइमरी स्कूल में सही से फिट नहीं हो पा रहा था। और तीसरी बार जो उसके पेरेंट्स थे वो टीचर्स को वहाँ पे पसंद नहीं करते थे। ऑफ कोर्स 14 इज़ पॉसिबली द मोस्ट ऑकवर्ड ऑफ ऑल द एजेस टू स्टार्ट अ न्यू थिंग। कह रहा है कि 14 जो एज है वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड एज है किसी नई चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। एनी वे इट वॉज हाफ वे थ्रू द फर्स्ट टर्म एट द न्यू स्कूल इन न्यू आर्क Nottinghamshire, and I was dashed by my history teacher Mr. Phillips at the end of a session। कह रहा है कि जब जिस स्कूल में था वो न्यू स्कूल इन न्यूयॉर्क नॉटिंगम में, तो जब हाफ टर्म था, पहला टर्म का मतलब हाफ वे में था वो, तो उसको हिस्ट्री टीचर ने जो कि इनका नाम था मिस्टर फिलिप, लेसन के मतलब जब पीरियड चल रहा होगा तो उसके लास्ट में क्या किया होगा उसको, अब इसको देख के समझो क्या किया गया होगा, उसको बुलाया गया होगा। टेकन ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने आप मतलब कंट्रोल में लेना, कब्जे में कर लेना, तो कोई मतलब नहीं है। टेकन असाइड का मतलब होता है किसी को अलग से बुलाना प्राइवेट में बात करने के लिए। हो सकता है टीचर कभी कभार बच्चों को बुलाते हैं तो इसका मीनिंग आ रहा है। टेकन इन का मतलब होता है किसी चीज़ को समझना। अब समझना का मीनिंग तो यहाँ पे आएगा नहीं, जब टीचर द्वारा बुलाया गया है तो समझने टेकन इनका कोई मतलब नहीं है। टेकन बैक का मतलब होता है चौंका देना, एकदम चौंक जाना है, सरप्राइज हो जाना, तो कोई मतलब नहीं है। तो बेस्ट यहाँ पे क्या होगा कि आई वॉज टेकन असाइड बाई माई हिस्ट्री टीचर मिस्टर फिलिप्स एट द एंड ऑफ अ सेशन। अब उन्होंने क्यों बुलाया था देखते हैं। ही डिडेंट लाइक मी वेरी मच। राइटर कह रहा है कि वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। टू बी फेयर आई वॉज प्रोबेबली हार्ड टू लाइक। कह रहा है कि अगर मैं सच बताऊँ तो मैं एक ऐसा स्टूडेंट नहीं था जिसको पसंद किया जा सके। फ्रॉम अ टीचर्स परस्पेक्टिव, अगर टीचर के दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो। आई हैड ट्रबल कंसनट्रेटिंग। कह रहा है कि मुझे कंसनट्रेट करने में बहुत दिक्कत होती थी। आई स्टेयर्ड आउट ऑफ विंडोज, मैं विंडो के बाहर देखा करता था। आई डैश अराउंड, मैं क्या करता रहता था। अब देखो यहाँ पे जो राइटर है वो अपने आप को थोड़ा सा बदमाश टाइप का दिखा रहा है कि वो कंसंट्रेट भी नहीं कर पाता था, विंडो के बाहर भी देखता रहता था। अब वो क्या करता होगा। ट्रिफल का मतलब होता है छोटी छोटी बातें, स्मॉल मैटर्स। कोई मतलब आ रहा है यहाँ पे, नहीं आ रहा है। ये नाउन की तरह भी यूज़ होता है, वर्ब की तरह भी यूज़ होता है। जस्ट का मतलब होता है मजाक, जोक। आई जोक अराउंड बेस्ट तो नहीं होगा, देखते हैं। टैम्पर्ड का मतलब होता है छेड़खानी करना, ये मतलब नहीं है। क्लाउन का मतलब होता है कुछ ऐसे बच्चे जो एकदम नहीं होते हैं, जो बस मस्ती किया करते हैं, कभी देख रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी मजाक कर रहे हैं। तो कंटेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पे बेस्ट क्या होगा, क्लाउन होगा। आई क्लाउन अराउंड मतलब वो कभी मजाक करता रहता है, कभी खिड़की के बाहर देखता रहता है, कभी कुछ ना कुछ ऐसी बातें किया करता था जिससे टीचरों को गुस्सा आ जाए, है ना। तो आई क्लाउन अराउंड। हाउएवर, हालांकि इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द शॉक टू माई सेल्फ कॉन्शियस टीनेज सोल व्हेन ही टोल्ड मी आई थिंक इट वुड बी गुड आइडिया फॉर यू टू ज्वाइन अ स्पेशल नीड क्लास। कह रहा है कि हालांकि ये मेरे लिए बहुत दिक्कत वाली बात थी अपने आप को समझाना, कि टीचर ने उससे बोला था कि उनको ये लगता है कि ये अच्छा आइडिया होगा कि वो स्पेशल नीड क्लास को ज्वाइन करे। अब स्पेशल नीड क्लास क्या होती है कि एक अलग से क्लासेस होती हैं उन बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं या फिर जो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। तो कह रहा था कि ये मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझसे ऐसा क्यों कहा गया। नाउ फॉर कंटेक्स्ट, कह रहा है कि अब आपको पूरी कंटेक्स्ट समझने बात समझाने के लिए द ईयर वॉज 1989, 1989 का साल था। एंड इन माई स्टेट कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब है कि जो वहाँ का गवर्नमेंट स्कूल का था, कहाँ पे, इंग्लैंड में, उसको वहाँ पे स्टेट कॉम्प्रीहेंसिव बोलते हैं। एट द टाइम द आइडिया ऑफ बीइंग स्पेशल नीड, कह रहा है ये जो आइडिया था कि तुमको कुछ अलग ज़रूरतें हैं, वॉज डैश टू बीइंग गिवन अ लेप्रोसी बेल और बीइंग मार्क्ड विद अ क्रॉस फॉर द प्लेग बीमारी होती है, लेप्रोसी एक बीमारी होता है। कह रहा है कि ये जो स्पेशल नीड वाली बात होती है ना, तो ऐसा लगता है कि आपको अगर बीमारी है लेप्रोसी की तो आपको एक तरीके से बेल दे दी जाए, या फिर आपको प्लेग है तो आपके ऊपर कोई निशान बना दिया जाए कि ये इस व्यक्ति को ये बीमारी है। तो कहता है कि इसी तरीके का मतलब एक तरीके का ट्रीटमेंट होता था अगर किसी को हम स्पेशल क्लास देते थे। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे,
प्रोपोर्शनिएट, अब प्रोपोर्शन सबको पता होगा, तो प्रोपोर्शनिएट का कोई मतलब नहीं आ रहा है, अनुपात का कोई मतलब नहीं आ रहा है यहाँ पे। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब होता है एकदम सेम स्थिति हो, है ना, वो थोड़ा सा हार्ड हो गया। यहाँ पे बेस्ट जैसे ये है अकिन, अकिन का मतलब होता है सिमिलर टू, मतलब उसके जैसा, उसकी जैसा ही, सिमिलर टू। एडजेसेंट का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। आइडेंटिकल कोई एकदम ही आइडेंटिकल हो, है ना, तो यहाँ पे स्थिति है, क्या कह रहा है कि अगर तुमको कोई स्पेशल नीड्स के लिए बोल रहा है तो तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कोई बीमारी है तो एकदम, या फिर तुमको एकदम अलग करके रखा जा रहा है उस तरीके का, तो यहाँ पे बेस्ट क्या होगा अकिन, अकिन टू बीइंग गिवन अ लेप्रोसी बेल और बीइंग मार्ड विद अ क्रॉस फॉर द प्लेग। टू मेक मैटर वर्स, कह रहा है कि चीज़ों को और ख़राब करने के लिए, आई वॉज टोल्ड दैट अनदर टीचर माई आर्ट टीचर हैड कम टू अ सिमिलर डैश, कि ये मुझे बताया गया था कि जो मेरे दूसरे टीचर हैं, जो कि मेरे आर्ट टीचर हैं, वो भी एक तरीके से इस बात को मान रहे हैं कि मुझे स्पेशल क्लासेस की नीड है। डायग्नोसिस, टू अ सिमिलर डायग्नोसिस, अच्छा यहाँ पे बात आ रही है थोड़ा सा कि उन्होंने भी वैसे ही समझा। देखो डायग्नोसिस जो है वो बीमारी के लिए होता है ना, यहाँ पे मेडिकल कंटेक्स्ट तो है नहीं, तो मेडिकल के लिए यूज होता है डायग्नोसिस। अप्रेजल का मतलब होता है असेसमेंट, मूल्यांकन करना, मगर ये जॉब के कंटेक्स्ट में होता है, जब आप जॉब कर रहे होते हो तो वहाँ पे आपका अप्रेजल होता है, तो मतलब नहीं है। वर्डिक्ट का मतलब होता है फाइनल जजमेंट, तो इसका मतलब नहीं है। असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब होता है आप कोई भी किसी का मूल्यांकन कर सकता है, मतलब उसको समझ सकता है, इसको एवेल्यूएट कर सकता है कि किस तरीके का वो व्यक्ति है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या चाहिए उसको, क्या नहीं चाहिए। तो कह रहा है कि जो मेरे अनदर टीचर थे, आर्ट के टीचर, वो भी इसी सिमिलर असेसमेंट में पहुंचे थे कि मुझे स्पेशल क्लास की नीड है, तो डी यहाँ पे करेक्ट होगा। आई रेजिस्टेंस, कह रहा है कि उसने उसका विरोध किया। माई पेरेंट्स इवन मोर, कह रहा है कि उसके पेरेंट्स ने और ज़्यादा विरोध किया। दे थॉट इट रेडिकुलस, उनको लगा ये एकदम बेकार है, कुछ भी कह रहे हैं। एंड एक्सप्रेस दैट सेंटीमेंट टू द स्कूल, और उनकी जो भावनाएं थी उन्होंने स्कूल को दिखाई। आई नेवर वेंट टू द स्पेशल नीड क्लास, कह रहा है कि मैं कभी स्पेशल नीड क्लास में कभी नहीं गया, बट द डैमेज वॉज डन, लेकिन उनके ये बात कहने से मेरे अंदर जो एक समस्या थी, जो डैमेज था, वो हो चुका था। आई डैश माई सेल्फ, आई डिस्ग्रेस माई सेल्फ, अब डिस्ग्रेस का मतलब होता है अपमान, शेम, तो ऐसा तो नहीं लग रहा है। एलिनेट्स का मतलब होता है, अब एलियन आ गया, एलियन मतलब दूर का, अपने आप को अलग कर लेना, सेपरेट कर लेना। मार्जिनलाइज, मार्जिनलाइज फार्मर तो पता है, जो एकदम पीछे के पिछड़े हुए फार्मर्स होते हैं, मार्जिनलाइज, तो वहाँ से मीनिंग आई मार्जिनलाइज माई सेल्फ, क्या हम अपने आप को पिछड़ा बना सकते नहीं। स्टिग्मेटाइज्ड, अब इसका मतलब एक तरीके के अपने आप को कलंकित कर लेना, कि यार मुझे तो उन टीचर ने बोल दिया कि मुझे स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है, क्लासेस की ज़रूरत है, कहीं मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं हूँ, कहीं मैं दुनिया से एकदम अलग तो नहीं हूँ, ये मीनिंग आ रहा है, ये कंटेक्स्ट आ रहा है। तो बेस्ट यहाँ पे क्या होगा कि अपने आप को कलंकित करना, अपने आप को बदनाम कर लेना, खुद ही समझ लेना कि मैं बेकार हूँ, तो आई स्टिग्मेटाइज्ड माई सेल्फ। आई फेल्ट आई वॉज अ रिजेक्ट, उसको ऐसा लगता था कि वो एक तरीके से रिजेक्शन है किसी का, उसको रिजेक्ट कर दिया गया सोसाइटी से। A fact confirmed when I went on a school trip to the Peak District and experienced sleep psychosis and smashed a window in my sleep. कह रहा है कि ये तब कंफर्म हो गया जब मैं अपने स्कूल ट्रिप के लिए पीक डिस्ट्रिक्ट जा रहा था और वहाँ पे मैंने अनुभव किया स्लीप साइकोसिस। स्लीप साइकोसिस एक ऐसी बीमारी होती है जहाँ पे आप अपनी नींद में कुछ भी करते हैं फिर आपको याद नहीं रहता है, और उसने उसी नींद में एक विंडो जो थी बस की, उसको तोड़ दिया था। द ट्रबल वॉज बैक देन you were told you were special needs but never told what those needs were। कह रहा समस्या तब ये थी कि आपको ये तो बता दिया जाता था कि आपको स्पेशल ज़रूरतों की नीड है, मगर वो स्पेशल नीड्स है क्या ये कभी नहीं बताया जाता था। और वाई यू वर स्पेशल, और क्यों तुम स्पेशल हो ये भी नहीं बताया जाता था। आई वुड बी डीप इन टू एन अनदर सेंचुरी बिफोर आई रियलाइज, कह रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा समय लग गया मुझे रियलाइज होते होते कि ऐसा क्यों था। दैट आई वॉज बोथ ऑटिस्टिक एंड हैड ADHD, उसको ये बाद में रियलाइज़ हुआ कि उसको दो बीमारियां थी। एक तो थी ऑटिस्टिक, एक तरीके की बीमारी होती है कि आप लोगों से सोशल नहीं हो पाते हैं, आप समाज में अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं। और ADHD का मतलब ये होता है एक बीमारी होती है जिसमें आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, आपके विचार हमेशा बदलते रहते हैं, या आप किसी चीज़ में फोकस नहीं कर पाते हो। वो देखिए ना तारे ज़मीन में, उसी तरीके की बीमारी होती है। अ डुअल डायग्नोसिस, तो दो तरीके की उसको समस्या थी। पार्ट प्रॉम्प्टेड बाई माई सन बीइंग डायग्नोज विद ऑटिज्म, कह रहा है ये बात तब उसको पता चली, मतलब कंफर्म हो गई जब उसका जो लड़का था वो भी ऑटिज्म से उसको डायग्नोज, उसमें भी ये समस्या पाई गई। सो फॉर ईयर्स, कह रहा है सालों तक, आई जस्ट हैड अ फीलिंग ऑफ
वेल अनएक्सप्लेन डिफरेंस कह रहा कि काफ़ी सालों तक मुझे इस तरीके का अनुभव होता रहा जो मैं कभी समझ नहीं पाया। मतलब उसको कुछ लगता था कि उसके अंदर कुछ समस्या है, मगर वो समझ नहीं पाता था। आई वॉज एन ऑड बॉल, आई टोल्ड माई सेल्फ। उसने अपने आप को बता दिया था कि वो एक बहुत तरीके का अजीब व्यक्ति है या बहुत ज़्यादा अजीब है, ऑड बॉल है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी। वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।